प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। हम एक बार फिर आपके साथ हैं और हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि आज हमारी कलीसिया शुरू हो जाएगी और हम इसके बारे में दुआ कर रहे हैं। हमने स्कूल की अथॉरिटी से बात भी करी है और हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी प्यास आसपास की चीज़ों से बुझाना चाहते हैं और डू वी want to wait for something which is more richer, कुछ ऐसी बात जो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको और गहराई में लेके जा सकती है। वक्त होगा जब हम आज बहुत सारी दुआएं करने की ज़रूरत है। हमको आज बहुत सारी दुआएं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको दुआओं की ज़रूरत है। बहुत सारे जोड़े हैं, बहुत सारे जवान जोड़े हैं। हम रिकी भाई के लिए दुआ करेंगे, हम यामिन शाह के लिए दुआ करेंगे। ये लोग जुड़ने जा रहे हैं, उनकी शादी की आज पहली पुकार है। एक जोड़ा है सारा का और रोहित का, जिनकी हमने पुकारें पढ़ी हैं गुजरे संडेज़ में, 3 संडेज़ में, और हमें कहीं से भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं पता चली है। हम उस पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। वो लोग इस वक्त अजमेर में हैं और आज 4 बजे शाम को शादी पड़ी जाएगी, तो हम उसको उन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप सब लोग भी कलीसियाई तौर से उनको अपनी दुआओं में याद रखें। तो यानी कि एक जोड़ा है सारा और रोहित का, ये जुड़ने वाले हैं आज शाम को 4 बजे। और वहीं पर ब्रदर रिकी और यामिन शाह, ये बच्चों की आज पहली पुकार है और आने वाले 3 हफ्तों में खुदा की नेक मर्जी में ये भी जुड़ेंगे, ये परिवार जुड़ेंगे। आज खुदा की मेज़ हमारे बीच में है और हम खुदा की मेज़ में हिस्सा लेंगे और हम दुआ करेंगे कोई भी टेक्नोलॉजिकल डीमंस इस कलाम को आप तक पहुंचने से ना रोक पाएं। आइए थोड़ी उसकी इबादत करते हैं, उसके बाद हम लोग खुदा की मेज़ में आगे चलेंगे और उसके बाद हम लोग कलाम से आपको बरकत देना चाहते हैं। आज का जो कलाम है बहुत खूबसूरत है, तो हम चाहते हैं सबको मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ बहुत उत्तम आज खिलाने पर हैं। तो प्लीज़ व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर लीजिए ताकि बाकी सब लोग इस कलाम को सुन सकें। बस ना छोड़ूंगा प्यारी जब तक दुनिया में होगा कयामत, लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मज़लूम में है यारा। बस ना छोड़ूंगा प्यारी सलीब।
हसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा, तुझसे हसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं तो मुझे है मेरे खुदा। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है, पर कुछ असर इल्तिजा है। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है, होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। करे तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन, करे तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन, अपनी रूह से सराबोर कर दे। तुझ सा कोई हसी ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। खुदा के लोग वक्त होगा हम लोग खुदा की मेज में आगे चलेंगे, और खुदा ने हमें शर्फ बख्शा कि हम उसके बदन इस रोटी में से तोड़ेंगे और इस प्याले से पिएंगे। हम चाहते हैं अगर आपके पास आपने सामान, अगर आपने उस मेज़ का इंतज़ार कर रखा है, उस मेज़ को तैयार कर लिया है, तो ज़रूर से अपने परिवार के लोगों को आप एक साथ बुला सकते हैं। उस रोटी को हम ले सकते हैं और आप उस प्याले को तैयार कर लें। हम दुआ करेंगे और उसके बाद इसमें हिस्सा लेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपके पास एक रोटी हो और आप उसी रोटी में से सबको हिस्से तोड़ के दें, तो ये बहुत खूबसूरत बात होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, कोशिश करें कि अगर एक ही रोटी हो, एक ब्रेड हो और उसी के टुकड़े आप आपस में बांट सकें। और परमेश्वर कलाम बताता है कि इसी तरह से उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और उसके बाद प्याला भी लिया। आइए हम खुदा से दुआ करें। खुदा यीशु मसीह निहायत शुक्रगुजार हैं, तेरे खादिम के लिए शुक्रगुजार हैं, पास्टर एचो डेविड के लिए, पास्टर विपिन के लिए, खुदा पास्टर नीतीश के लिए, पास्टर विनोद के लिए, पास्टर रवि के लिए, पास्टर तरुण के लिए, खुदा यीशु मसीह, पास्टर अभिषेक के लिए, खुदा यीशु मसीह, और जो बहुत सारे नए पासवानों को तू तैयार कर रहा है खुदा यीशु मसीह, जो तू अपनी नेक मर्जी में अपने समय में हमारे साथ जोड़ेगा खुदा यीशु मसीह। वो जवान जो तैयार होते हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी कलीसियाओं में खुदा की मेज़ में हिस्सेदार हों खुदा यीशु मसीह। वो इस मेज़ को लोगों के बीच में लेकर जाएं, लोगों के बीच में बिछाएं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन कि इस काबिल नहीं है, लेकिन तू खुदा यीशु मसीह हम पे अपनी दया करता है, अपना अनुग्रह करता है कि इस मेज़ में शामिल होने पाते हैं। इस रोटी के जो तेरा बदन को दिखाता है, तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारे लिए तोड़ा खुदा यीशु मसीह। इस लहू को जो तेरा प्याला खुदा यीशु मसीह, हम इसमें हिस्सा लेते हैं खुदा यीशु मसीह। तेरे लहू खुदा यीशु मसीह हमारे आलूदा बदन में मिल के खुदा यीशु मसीह हमें पाक और साफ़ करे खुदा यीशु मसीह। हम खुदा यीशु मसीह इसे किसी दवाई की तरह ना लें खुदावन, लेकिन जाने खुदा यीशु मसीह की ये बेशकीमत है खुदावन। हम जाने खुदा यीशु मसीह की तेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं गई खुदावन। हम जाने खुदावन कि तू एक सा रहता है परमेश्वर। तू यहोवा निसी है, यहोवा राफा है, तू यावे है, तू अल शद्दाई है खुदावन। तू बहुत बड़ा है खुदावन।
हम शुक्र करते हैं तेरे सारे खादिमों को, उनके परिवारों को, कलीसिया को खुदा अपनी नेक मर्जी में खुदावन ये होने पाए कि हम अपनी कलीसिया को जल्द से जल्द खोल सकें खुदा मसीह, और एक साथ एक छत के नीचे इबादत करने पाएँ खुदावन। आज की इस मेज़ को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं, चाहते हैं इसे खाएं, ईमानदारी से इसमें हाथ आगे बढ़ाएं खुदावन, ताकि दंड के भोगी ना हो। हर बात की तरफ शुक्र करते हैं, दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी कयूम नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। बाद आप रोटी से खा सकते हैं। आप सबको दे सकते हैं। जब तक आप अपने परिवार में इस रोटी को और इस प्याले को बांटते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तू ही महान है, अपने हाथ उठाता खुदावन निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, आज की दोपहरी के लिए। और खुदा अपने अल्फाज कम रखना चाहते हैं। वो बात जो तूने हमारे दिलों पे रखी है उसको दोहराना चाहते हैं। तेरी मर्जी, ना कम ना ज़्यादा, ना किसी और बात का कुछ इरादा हमारी ज़िंदगी से पूरी हो। मे योर विल, neither mine, nothing more, nothing less, nothing else। हम बात करते हैं, शुक्र करते हैं, दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी कयूम नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। एक खूबसूरत कलाम, एक्चुअली हमको लगा था कि आज हम लोग अपनी कलीसियाओं को खोल पाएंगे, लेकिन हमको स्कूल अथॉरिटी से बात करनी है और कुछ उनको ऐसा लगता है कि गुजरे बहुत समय तक 1.5 साल के लगभग आसपास हमने सामान को वहीं पर रखा है, तो वो उसके लिए कुछ उसके एवज़ में कुछ पाना चाहते हैं और हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं खुदा उनके दिल को बदले और हम ईमान रखते हैं कि ये ऐसा होने पाएगा। तो आज का कलाम जो है वो एक्चुअली वो कलाम था कि अगर हमारी कलीसिया खुलती आज और हम कलीसिया में होते तो हम उस कलाम को बांटते। तो प्लीज़ जल्दी करिए अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये उम्दा खाना है और हम चाहते हैं हम आपको गरम गरम खिलाएं। और देखिए, ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा खा लें, लेकिन हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं और हम चाहते हैं आप जल्दी से कलाम में आगे चलें। बहुत खूबसूरत बात हम आपको समझाना चाहते हैं। हमने इसका एक
पहलू आपको पहले समझाया था। खुदा आपके आज, आपके कल, आपके परसों, आपके तरसों, आपके अगले महीने में है। बट टू सी गॉड इन योर टुमारो यू नीड टू हैव हिम, यू नीड टू इन्वाइट हिम इन योर टुडे। यानी वो आपके कल में तो मौजूद होना चाहता है और होगा भी, लेकिन वो तब होगा जब आपके आज में आप उसको बुलाएंगे, उसके साथ चलेंगे। फिजिकल बाइबल्स आर ब्यूटिफुल। आप, ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बाइबल्स को कलर कर दें, स्केच पेन्स यूज़ करें, पेन्स यूज़ करें। मेरी एक बाइबल जिसका नाम था रंग दे बाइबल, और मैंने उस बाइबल में बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स, ड्राइंग कर रखी थी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी बाइबल से बात करने की ज़रूरत है। ये लोगोस है, ये लिखा हुआ कलाम है। अगर आप उसके लिखे हुए कलाम को पढ़ेंगे तो आप रेमा यानी कि उसकी आवाज़ को सुनने पाएंगे, और तब वो कलाम पूरा हो जाएगा, बिकॉज बाइबल डजंट हैव एवरीथिंग। आज हम आपको, आज के कलाम का जो टाइटल है वो है कि फाइंड अ राइट मैसेंजर, फाइंड अ राइट इंटरप्रेटर। और हम ये भी कह सकते हैं दैट अ ट्रू मैसेंजर फ्रॉम गॉड कैन इंटरप्ट द इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। यानी कि अगर खुदा की तरफ से एक सही दूत हो या कोई खादिम हो जो आपकी ज़िंदगी में आए, तो वो उन गलत बातों को निष्फल कर सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में किसी ने बोली हैं, बोली जाती हैं। यानी कि हम जानते हैं कलाम में लिखा है, हु इज़ द अक्यूज़र ऑफ द ब्रदरन। अक्यूज़र कौन है? हम जानते हैं शैतान है, जो गलत आरोप लगाता है, उसके बाद आपको कंडेम करता है, उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती है। आइए उत्पत्ति में चलते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। बहुत सारी आयतों में आपको उलझाएंगे नहीं, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है, एक गहरी बात है जो आपको समझाना चाहते हैं। और ये आपको मिलेगी उत्पत्ति की किताब, और उसका 37वां बाब, उसकी 20, 21 और 22वीं आयत में। जेनेसिस चैप्टर 37 उसकी 20th, 21st और 22nd वर्स। यहाँ कुछ यूँ लिखा है, और ये वो वक्त है जब यूसुफ को उसके सारे भाई मारना चाहते थे। सबसे छोटा भाई है और 17 साल का होगा लगभग, उसे मारना चाहते थे। आपको समझना पड़ेगा कि समटाइम्स ये स्पिरिट्स, समटाइम्स ये फीलिंग्स, जब आप किसी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर में ख़त्म करना चाहते हैं, जब आप किसी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चीज़ों को ख़राब करेंगे, हम खून खराब करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली एक ऐसी स्पिरिट है जो चीज़ों को खराब कर रही है। आप कलाम पढ़ के देखिए, दिस इज़ सो पावरफुल। मैं आपको आज आपके शब्दों की ताकत समझाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक सही दूत, एक सही मैसेंजर, एक सही खुदा खादिम, एक सही इंटरप्रेटर बीच में आके इंटरफेयर करता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। थिंग्स चेंज, हालेलुया, थिंग्स विल चेंज। इट डिपेंड्स अपॉन द मैसेंजर। आपको समझना पड़ेगा कि सच्चाई या ट्रुथ, वो ट्रुथफुलनेस कलाम की हमेशा बनी रहती है, वो वही होती है। बट ये खादिम की खूबसूरती होती है उसके उस रिश्ते की, उस नबी की, उस इंटरप्रेटर की, जो उसको सही तरीके से आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है और गलत बातों को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे लिखा है, ये सारे भाई बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, कम नाउ लेट्स किल हिम एंड थ्रो हिम इनटू वन ऑफ दीज सिस्टर्न्स एंड से दैट अ फेरोशियस एनिमल डिवॉर्ड हिम, देन वी विल सी व्हाट कम्स ऑफ हिज ड्रीम्स। वो उससे कुछ ऐसे कह रहे हैं, आओ अपने भाई को मार के फेंक देते हैं, इस गड्ढे में फेंक देते हैं, और जाके अपने बाप से बोलेंगे एक खौफनाक जानवर ने इसको मार डाला। और फिर देखते हैं इसके सपने, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, ये सपनों की बातें करता है, ये हमको नीचा दिखाता है हर बात में। आप सोच के देखिए, क्या वो चाहता था अपने भाइयों को नीचा दिखाना, या उन्होंने ज़्यादा इंटरप्रेट खुद ही कर दिया। इसके बाद लिखा है, व्हेन रूबेन हर्ड दिस, रूबेन सबसे बड़ा भाई है। आई टेल यू द पावर ऑफ वर्ड्स टुडे, इट इज सो इंपॉर्टेंट। आपके शब्दों की ताकत। कलाम बताता है, रूबेन डिलीवर्ड हिज ब्रदर। कैसे, क्या करा उसने? कहीं छुपाया, कहीं ले गया, उनसे हाथापाई करी, उनसे झगड़ा करा। इट इज द पावर ऑफ हिज वर्ड्स। दो बातें उसने बोला, शेड नो ब्लड, ले नो हैंड्स। शेड नो ब्लड एंड ले नो हैंड्स, दो बातें, दैट्स ऑल। यहाँ लिखा है, when Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life.
don't shed any blood. Don't lay your hands. Throw him into the cistern here in the desert, but don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. खूबसूरत बात. उसने ये इसलिए कहा कि वो अपने भाई को, यूसुफ को, उन लोगों के शिकंजे से बचा ले, उन लोगों की उस स्पिरिट से बचा ले. दैट लाइक दोस दे वांटेड टू ब्लड शेड. उस खून खराबे से बचा ले और जाके खुदा के हाथों में सौंप दे, अपने बाप के हाथों में सौंप दे. Words delivered Joseph from death. Your words are so powerful. मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट. He stood in the gap. He interfered. He stood in the gap. वो बीच में खड़ा हो गया. हम लोग बीच में खड़ा होना चाहते नहीं हैं. आप जानते हैं सर्टेन थिंग्स आर वेरी पावरफुल. मैं आपको हमेशा बताता हूं कि माउंटेन्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू. पर्वतों को आपसे डर नहीं लगता. दे आर अफ्रेड ऑफ द प्रॉमिस दैट यू कैरी इन योरसेल्फ, दैट यू कैरी इन योर स्पिरिट. पहाड़ आपसे नहीं घबराता. पहाड़ उस बात से घबराता है, उस वादे से घबराता है जो आप अपनी स्पिरिट में कैरी करते हैं. एंड द स्पिरिट्स जो उन भाइयों के ऊपर आ गई थी, वो गलत आयाम जो उन्होंने जिसमें वो चल रहे थे, खून खराबा करना चाहते थे. दो स्पिरिट्स हैड टू बाउ डाउन टू अ मैन हु न्यू हिज गॉड. उनको झुकना पड़ा उस भाई के उन शब्दों पर, डोंट ले हैंड्स, डोंट शेड एनी ब्लड. अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है और हमारे लिए आज के समय में, हमने कलाम की बात को रखा, हमारे लिए कैसे अप्लाई होती है, हाउ कुड वी रिलेट विद दिस. आप अयूब के बारे में जानते हैं और आप कहेंगे हमें अयूब के बारे में मत बताओ. बहुत सारे विश्वासियों को अगर अयूब के बारे में बताते हैं तो विश्वासी नाराज हो जाते हैं. उनको लगता है अयूब का एग्जाम्पल इज नॉट अ ग्रेट एग्जाम्पल. जानते हैं क्यों अयूब का एग्जाम्पल इज नॉट अ ग्रेट एग्जाम्पल? बिकॉज भाई अयूब तो भाई बहुत ही ग्रेट इंसान था. पावर ऑफ वर्ड्स. जानते हैं एलिहू ने जो उसका एक दोस्त था, उसने इतनी खूबसूरत बातें करी. कलाम में लिखा है, अगर आप निकालें अयूब की किताब उसका 33 बाब, अयूब की किताब उसका 33 बाब, और उसकी 22वीं आयत. ये बड़ी खूबसूरत बात है जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं और हम एक पूरा कलाम हम इस बात में प्रचार कर सकते हैं. अयूब निकालेंगे उसका 33वां बाब, उसकी 22वीं आयत. यहाँ बड़ी अमेजिंग सी बात लिखी है. लिखा है हिज सोल ड्रॉज नियर टू द पिट एंड हिज लाइफ टू द मैसेंजर्स ऑफ डेथ. और मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो अब हम जानते हैं अयूब ने बहुत सारे ट्रायल्स फेस करे, बहुत सारी तकलीफें आई और शैतान ने उसको कंडेम करा. Satan actually worked according to the word of God. He started accusing. हम आज accusations की बात कर रहे हैं, हम accusers की बात कर रहे हैं और आज हम दो लोगों को या दो स्पिरिट्स को कंपेयर करना चाहते हैं. एक ऐसी accusation या accusing spirit और एक मैसेंजर्स को. अब शैतान ने जाके खुदा से यही तो बोला. शैतान ने जाके खुदा से इसी बात को तो बोला, अबे तेरा बंदा है, तू ये कर दे, ये हो जाएगा. He started accusing जोब. और खुदा ने बोला था तेरे हाथ में है, जान को हाथ मत लगा. उसके बाद फिर क्या, उसने तुमसे बाड़ा बांध रखा है, ये हटा दे, बाड़ा हटा दिया. इससे पहले कि कंडेमनेशन आप तक आए, उससे पहले एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं. सिंपल सी बात है, जब आप कभी आपके ऊपर किसी बात की कार्रवाई हो और आप कटघरे में खड़े हो और आप पे कोई केस चलाया जा रहा हो तो पहले एक्यूजेशंस लगाए जाएंगे, उसके बाद जज जो है वो आपको कंडेम करे. दिस इज एग्जैक्टली द सेम. हम आपको एक नियम समझाना चाहते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है और यहाँ पे एलिहू कलाम में बता रहा है कि जिंदगी में, सबकी जिंदगी में खुदा कभी ना कभी सपनों के द्वारा बात करता है. गॉड स्पीक्स टू मैन वंस और ट्वाइस थ्रू ड्रीम्स. और मुझे लगता है माई गॉड इज स्टिल इन द बिजनेस ऑफ स्पीकिंग थ्रू ड्रीम्स. हमारा खुदा आज भी वही जिंदा खुदा है और वो आज भी दर्शनों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बात करता है.
आपको चैनल सही लगाने की जरूरत है। यू नीड टू ट्यून इन द राइट स्पिरिट। आपको स्टेशन सही लगाना पड़ेगा और आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अ राइट इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातों में आप जानते हैं, बहुत सारे सपने आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे। सम ड्रीम्स माइट लुक ग्रेट टू यू, बट ये जरूरी नहीं है कि वो खुदा की तरफ से। बहुत सारे दरवाजे जो खुलते हैं वो सिर्फ, हम हमेशा कहते हैं, वो सिर्फ अंदर जाने के लिए नहीं होते, उसी दरवाजे से बाहर भी आया जाता है। हमको लगता है एन ओपन डोर इज ऑलवेज एन एंट्री पॉइंट। नो, इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो एन एग्जिट पॉइंट। यू नीड टू बी ट्यून्ड with the Spirit of Lord. You need to be in tune so much that you can understand whether you have to exit through that door or you have to enter into that door. आपको वहाँ से भाग जाना, निकल जाना ज़रूरी है या उसके अंदर जाना ज़रूरी है। गलत दरवाजे चुनेंगे तो उसके साथ उसकी अपनी बातें आएंगी। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक बात करी गई, यहाँ लिखा है a soul is about to die। एक रूह है जो ख़त्म होने वाली है। हम इस जिस्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे इस आयाम में, इन डिफरेंट रेल्स में देयर आर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द स्पिरिट। वो आपके स्पिरिट तोड़ देते हैं, आपकी स्पिरिट टूटती है और आपका खून सूख जाता है और तभी आपकी हड्डियों की ताकत निकल जाती है। बिकॉज योर बोन्स आर नॉट वेट बिकॉज ऑफ द वाटर, योर बोन्स आर वेट बिकॉज ऑफ द ब्लड दैट यू कैरी। There is a grace that is there on the messengers, on the interpreters, कि वो उस ग्रेस, उस अनुग्रह के कारण आप तक सही बात को पहुंचा सकें। और यहाँ पर इतनी अमेजिंग बात है, आप समझिए, सच्चाई वहीं पर है। कलाम की सच्चाई में कोई डाउट नहीं है। हमें लगता है कि उस कलाम में, उस चैप्टर में, उस गॉस्पेल में ऐसा लिखा गया है, तो लेकिन उस गॉस्पेल में ऐसा नहीं लिखा गया है। अगर आप गॉस्पेल की बातों को, अगर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को, इन सबको साथ पढ़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखाई देगी। हम आपसे हमेशा कहते हैं इन चारों गॉस्पेल्स को साथ में पढ़ा करिए, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे और नावें थी। वहाँ पे अकेली नाव नहीं थी, वहाँ पे और भी नाव थी। वहाँ पे कोई ये कर रहा था, ये भाई ये कह रहा था, ये भाई ये कह रहा था, वो भाई, आपको पूरा दृष्टिकोण, यू विल गेट अ 360 डिग्री कवरेज। अ राइट इंटरप्रेटर would always translate the existing truth। वो जो सच्चाई है वो वही है। एक सही खुदा का खादिम, एक सही मैसेंजर उसी बात को जो कलाम में है आप तक इस तरीके से लेके आता है कि आप उसके साथ रिलेट कर सके, आपकी ज़िंदगी उन बातों के साथ रिलेट कर सके। यूहन्ना निकालें, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 बाब, उसकी 39th वर्स में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हमको ऐसा लगता है कि हम इन बातों से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या इस मैसेंजर का होना ज़रूरी है। जॉन चैप्टर 5 उसकी 39th वर्स में लिखा है, एंड दिस इज द विल ऑफ हिम हु सेंट मी, दैट आई शैल लूज नन ऑफ ऑल दैट ही हैज़ गिवन मी, बट रेज देम अप एट द लास्ट डे। आप जानते हैं ये इसीलिए लिखा है, कलाम में एक बात लिखी है और यीशु मसीह कहता है तुम मुझे ढूंढते हो, यू सर्च मी इन द स्क्रिप्चर्स एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड मी। यू सर्च मी इन द स्क्रिप्चर्स, तुम कलाम में मुझे ढूंढते हो और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते हो। आप जानते हैं खुदा की रूह ने फिलिप्पुस से बोला कि एक रिवाइवल मीटिंग कैंसिल कर दो बॉस, क्योंकि एक यूनक, एक किन्नर को यशाया नबी की किताब समझ में नहीं आ रही है। This is so powerful, this is so important, and this is so profound that it is actually telling you the importance of the right messenger। लोग कहते हैं कि भाई हमें कलीसिया जाने की जरूरत नहीं। गुजरे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब भी बहुत सारे परिवारों को ये लगता था कि घर में बैठ के, बहुत सारे लोगों ने उनको ऐसे बताया कि घर में कर लीजिए, घर में चल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं फेलोशिप करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुदा का कलाम है। मैं आपको कलाम से एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जीता जागता सबूत दे रहा हूँ। खुदा की उस रूह ने फिलिप्पुस को बोला इस रिवाइवल मीटिंग को बंद करो, उस किन्नर के पास जाओ, उसको यशाया नबी की किताब नहीं समझ में आ रही है, वो बहुत टाइम से इसको पढ़ रहा है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हैरान नहीं हूँ कि हमने कलाम में आज किन्नर का नाम लिया। आज सुबह हमारे घर में अशोक विहार में किन्नर आ गए।
किन्नर आ गए, उन्होंने आके सुबह हंगामा करा कि उन्हें पैसे चाहिए थे नए घर के लिए। तो मैंने कहा बच्चा होने में समझ में आता है ये तो नया है। कहते हैं हाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉश एरिया है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए होता है। और उसके बाद तो आपको पता है क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ होगा। हमने उन्हें कुछ ऑफ़र करा, उन्होंने नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने बहुत शोर मचाया। और खैर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हैरान नहीं हूँ कि आज कलाम में मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, मैं इस शब्द का जिक्र कर रहा हूँ, मैं किन्नर का जिक्र कर, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गॉड स्टॉप्ड एन एंटायर रिवाइवल मीटिंग so that one person could understand or could get the right interpretation. The right messenger is so important in your lives. ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। वो किन्नर he was dedicated to the word of God, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। बाइबल में यीशु मसीह इसलिए कहता है कि तुम कलाम में मुझे ढूंढते हो और पाते नहीं हो। You need to understand. Enemy can deceive you. It is so important. Enemy can deceive you that you do not need anybody, any interpretation, any messenger, any man of God to be in your life. That is absolutely wrong. मैं आपको कलाम से सिखा रहा हूँ। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप वापस अयूब में आए, जिस बात में हम थे, ये इतनी खूबसूरत बात है। आगे एलीहू एक बात कह रहा है जो वो अयूब से कह रहा है, उसको समझाना चाहता है। वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है। हम सपनों के बारे में बात नहीं करेंगे आज सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक पूरा कलाम है, इट्स अ फुल फ्लेज सर्मन इन इटसेल्फ। लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है येट, ध्यान से सुनिए, दिस इज ब्यूटीफुल। येट, हम 33 बाब की 23वीं आयत में, हमने 22वीं आयत पढ़ी थी। येट इफ देयर इज एन एंजल ऑन हिज साइड, यहाँ पे लिखा है कि एक रूह जो है वो फना होने जा रही है, एक रूह जो है वो खत्म होने जा रही है। हम 22वीं आयत है, सोल ड्रॉज नियर टू द पिट एंड इज लाइफ टू द मैसेंजर्स ऑफ डेथ। उस आयाम में ये उन चीज़ों को ख़त्म करने जा रहे हैं, ये उस आयाम की सारी चीज़ों को ख़त्म करने जा रहे हैं और ये उसकी रूह को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसकी अगली आयत इतनी खूबसूरत है, यहाँ लिखा है येट अगरचे if there is an angel on his side as a mediator, 1 out of 1000, we believe that 1 out of 1000 is rare. क्या हम यहाँ पे जो कलीसिया में लोग बैठे हैं, आपको लगता है 1000 में एक जना is rare? Messengers are rare. You need to understand. 1000 में एक ऐसा इंटरप्रेटर, एक ऐसा मैसेंजर, एक ऐसा खादिम, एक ऐसा फरिश्ता, अगर वो इंटरवीन करता है टू टेल अ मैन व्हाट इज राइट फॉर हिम। देखिए 22वीं आयत समझिए, वो रूह खत्म होने जा रही है, नरक में खाक हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी अगर एक ऐसा मैसेंजर, एक ऐसी सच्ची आवाज़ जो कलाम की सही बात को उसकी ज़िंदगी में बोल दे, इट विल कैंसिल आउट द नेगेटिव थिंग्स जो आप दुनिया से सुनते हुए आए हैं। वो एक्यूजेशन हो सकते हैं, बुरी बातें हो सकती हैं, अरे तुम्हारा तो परिवार कुछ नहीं होगा, तुम तो गंदे हो, तुम्हारे तो परिवार के खून में गंदगी है, तुमने तो ये गंदगी करी है, तुमने तो वो गंदगी करी है। हर बात, पुरानी बातों को लेकर आना, अगर आप ऐसे करते हैं then you need to be very careful whether you have the spirit of Lord with you or you have the spirit of the accuser with you. हम हर बार ये वाली बातों को बोलते हैं, पुराने पास को लेके आते हैं, हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, तो फिर अगर आपने यही करना है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, then you will not get the right messenger to intervene in your life and speak something nice so that it can cancel the accusations. अगर आप अपनी ज़िंदगी में उन एक्विजिशंस को, उन आरोपों को, उन गलत बातों को खारिज नहीं कराना चाहते, कैंसिल नहीं करना चाहते, तो फिर वो मैसेंजर का आपकी ज़िंदगी में आना बेकार होगा। लेकिन एक मैसेंजर हज़ारों में एक, कलाम में लिखा है 1 in thousands. If one mediator, 1 out of 1,000 to tell a man what is right for him, to be gracious to him and say, spare him from going down to the pit, I have found a ransom for him. ये कितनी खूबसूरत बात है। If only we could find a right interpreter, if only we could find a right pastor, if only you could find a right man of God to intervene in your life, a right messenger. It could be anybody. It could be a brother, a sister, कोई भी ऐसा जिसको आप अपने ऊपर मानते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के साथ दखल अंदाजी कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी की गलत बातों को, उन एक्यूजेशंस को कैंसिल कर सकता है। हर बात उन पुरानी बातों को लेकर आना और बोलना कि ओह हमारे साथ ऐसा हुआ था और ये हुआ था, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप उन खराब चीज़ों को, उन खराब स्पिरिट्स को, उस गलत आयाम को अपने लिए खोल रहे हैं।
और उसके बाद वो मैसेंजर जो खुदा के नूर से आपको निकालना भी चाहता है, वो इस काम को नहीं कर पाएगा। समझिए, देयर आर पार्ट्स टू इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन द मिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एक्यूजेशंस, द मैसेंजर विल इंटरप्रेट द वॉइस एंड ब्रिंग अ सुपीरियर वॉइस। इट विल ब्रिंग अ ग्रेटर रेवलेशन। कलाम बताता है, थ्रू माय रेवलेशन आई वेंट अप। रेवलेशन विल टेक यू अप। अ सुपीरियर इंटरप्रिटेशन, a superior revelation, that is so important. This voice will cancel death. ये आवाज़ खुदा की तरफ से जो आपके पास आएगी उस दूत के द्वारा, उस मैसेंजर के द्वारा, एक मीडिएटर के द्वारा, वो आपकी सारी उन गलत बातों को जो लोगों ने आपकी ज़िंदगी में बोली हैं, कुछ श्राप छोड़ दिए हैं, कुछ गलत बातें करी हैं, कुछ पास्ट की खराब चीज़ें हैं, this messenger through the medium of his words will cancel those out. These are the power of words. You need to understand. एक मूवी थी इंग्लिश में, उसमें लिखा था कि आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। हम ये चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें खराब करते हैं। आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, आई नो वॉट यू डिड लास्ट वीकेंड, आई नो आपने पिछले साल क्या किया था, आपने 5 साल पहले क्या किया था, मैं जानता हूँ 10 साल पहले क्या किया था। फ़ोन आता है, बहुत ऐसा, इतने पैसे हमको बचा देना, वरना हम तुम्हारे घर पे आके बता रहे हैं तुमने 25 साल पहले क्या किया था। ऐसी बहुत सारी खराब बातें, एंड दैट यू डिजर्व टू डाई। लोगों को अकेले रहना पसंद है बिकॉज लोगों को लगता है कि उन्हें फेलोशिप की जरूरत नहीं है। सॉलिट्यूड इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे भाई एक साथ? कभी आपने सोच के देखा है, कुछ गहरा सोच के देखा है? ऑल दीज ब्रदर्स वर डेमोनिकली इन्फ्लुएंस। मतलब सारे के सारे एक साथ एक सोच में उसे खत्म करना चाहते थे, सारे के सारे। कुछ समय पहले, अभी लॉकडाउन से पहले, शायद लॉकडाउन के बीच में, संत नगर में 11 लोगों ने एक साथ अपने आप को मार लिया। यू रियली थिंक इट इज नॉट डेमोनिकली इन्फ्लुएंस्ड? देन यू आर। ये कैसे हो सकता है? 11 लोग, 11 खूबसूरत जिंदगियां किसी भी आयाम में एक साथ, तो लिखने वाला भी आसमान में नहीं लिखेगा। वो अपनी खूबसूरत चीजों को खत्म नहीं करता। The deeper the roots are, the wider the branches. आपको समझना पड़ेगा कि अगर आसमानी आयाम में आप मार खा रहे हैं, then you need to understand the spiritual principles. हम लोग आत्मिक रूहानी सिद्धांतों को समझना नहीं चाहते और हमको लगता है हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। आप उन स्पिरिचुअल अटैक्स को फिजिकल रेल में, फिजिकल आयाम में, इस ज़मीनी आयाम में सामना नहीं कर सकते। आप किसी भी ज़मीनी ताकत के साथ, अपने जिस्मानी ताकत में उस चीज़ों का सामना नहीं कर सकते। ये रूहानी सिद्धांत समझना ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल टू फेस द एक्यूजर। इन एक्यूजेशंस को, इन आरोपों को सामना करने के लिए अपने लिए खुद नेगेटिव बातें बोलना, अपने पिटिफुल बातें बोलना, अपने पास्ट को बार बार लेकर आना। These spirits are there to murder you, to murder your families, to murder the wealth you have, to finish the wealth, to absorb the wealth, to condemn you। हर तरीके से आपका करियर, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपकी हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। और आपको लगता है ओ ये ठीक हो जाएगा। You need to understand one level deeper। यीशु मसीह ने जिस बहन को माफ करके बोला, जा दोबारा पाप मत करना, उसके आगे सोचा है? She still had to go home। उसे घर जाना था। ये खुद का कलाम है, उसे घर जाना था। She had to go home। सारे यीशु मसीह नहीं है कि यीशु मसीह ने माफ करा तो उसके पति, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, सास ससुर, उसके भाई बहन, सबने माफ करा। आपकी गलतियों की यीशु मसीह ने आपको माफ करा, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दे माइट नॉट बी इन द सेम स्पिरिट। हर कोई यीशु मसीह नहीं है।
So a spiritual attack cannot be stopped by physical strength. You need to understand this. अगर आप इसी में आगे चलें, आई होप दिस इज क्लियर, ये यहाँ तक क्लियर है बिकॉज हमने एक फाउंडेशन ले डाउन करके एक बात को समझाना चाहते हैं. दिस इज द प्रेमाइस. हम एक बात पर आ रहे हैं जिसके लिए ये सारी बातें, इन बातों का ताना बाना आपको समझना ज़रूरी है. हम आपके सामने अल्फाज नहीं एहसास लेकर आए हैं, तो प्लीज़ बने रहिए. हम अगले 10 मिनट में से ख़त्म करेंगे. 24वीं आयत में लिखा है, हम अयूब की आयत में ही हैं और हमने 23वीं आयत पढ़ी. 24वीं आयत में लिखा है, टू बी ग्रेशियस टू हिम, स्पेयर हिम फ्रॉम गोइंग डाउन टू द पिट. और वो उसको पिट में जाने से, खाक होने से बचा लेगा. गॉड बिकम्स ग्रेशियस. वाई? आपके सामने है, कलाम की बातें हैं, हमने 3 आयतें पढ़ी हैं. गॉड बिकेम ग्रेशियस फॉर दैट स्पिरिट दैट वाज अबाउट टू बी सेंट टू पिट. वाई? खुदा अचानक से अनुग्रह कैसे करने लग गया? अचानक से बिकॉज ऑफ द राइट मीडिएटर, जिसने एक सही बात को उसकी जिंदगी में बोल दिया. बहुत सारे लोगों को लोग खराब बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए लोग बहुत सारी खराब बातें बोलते हैं. हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के खाद्य, हमारे बहुत सारे लोग सब बेकार. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको स्पिरिट में ऐसा लगता है कि सारे एक्यूजिशंस हर खादिम के लिए हैं, देन आई विल बी द राइट स्पिरिट, आई विल बी द राइट मैसेंजर एंड आई विल ब्रिंग द राइट वॉइस इनटू देयर लाइव्स so that these accusations are cancelled against them. किसी के खिलाफ भी कोई भी गलत बात अगर मेरे से होगी गुजरेगी तो मैं उसे कैंसिल करूं. आई विल बी द राइट मीडिएटर, ताकि खुदा का अनुग्रह उस शख्स तक पहुंच सके. बाइबल में लिखा है, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. दैट मैसेंजर हु विल ब्रिंग द राइट वर्ड. यहाँ पे लिखा है कि इतनी खूबसूरत बात है, ये तब होगा, इट विल स्पेयर हिम फ्रॉम द गोइंग डाउन टू द पिट ओनली एंड ओनली इफ द मीडिएटर स्पीक्स द राइट वर्ड्स. यानी कोई आके अगर कोई सही बात बोल देगा, एक प्रॉमिस की बात बोल देगा, एक बरकत की बात बोल देगा, तो खुदा उस बात को ले लेगा और उसकी जान को, उसकी उस रूह को खाक होने से बचा लेगा. दिस इज सो पावरफुल. तो इसका मतलब इफ दिस मीडिएटर इज नॉट देयर, हाउ विल द ट्रूथ बी प्रीच्ड? अगर ये दूत ही नहीं है, अगर ये फरिश्ता ही नहीं है, अगर ये इंटरप्रेटर ही नहीं है, तो फिर कैसे वो मैसेंजर इस बात को कैसे करेगा? वो कौन करेगा? ओके, जो एक्यूजर जो है वो क्या इस्तेमाल करता है? नीरज चोपड़े की तरह जावलिन इस्तेमाल करता है. कोई एक्यूज करता है आपको तो क्या फेंकता है? जावलिन फेंकता है? स्पीयर फेंकता है? नो, दे यूज वर्ड्स. Listen to this. Hold on to this. This is so important. Accuser accuses you through words. वो बाहर थोड़ी फेंक के मारता है. वो तो हम बोलते हैं कि शब्दों के तीर चल रहे हैं और इससे हम घायल हो रहे हैं. जब अक्यूजर ये करता है तो जो मैसेंजर होता है, जो मीडिएटर होता है, वो क्या लेके आता है? वो कुछ और लेके आता है. वो भी तो शब्द ही लेके आता है. So the words cancel through words. This is so powerful. You need to understand. This is a biblical spiritual principle. आपके सामने मैंने उन आयतों को सामने रखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ. So words of accusations will be cancelled with the words of praise, with the words of blessings, with the words of prayer. वो खूबसूरत बातें. So the messenger uses word and the accuser uses words. ये दोनों शब्दों को इस्तेमाल करते हैं. Words delivered Joseph. Words delivered Joseph. रूबन ने की 2 लाइनें, do not shed blood, don't lay hands, delivered Joseph. कलाम में लिखा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शैतान परेशानी में है. Today this devil is in trouble. मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ. Let's recap. हम 4 पॉइंट्स में ख़त्म करेंगे और एक रिकैप करते हैं. सो हम ये बात करते हैं कि द वर्ड्स फ्रॉम द अक्यूजर यूजेस वर्ड्स. वो शब्दों को इस्तेमाल करता है. वो लोग जो आप पे लांछन लगाना चाहते हैं, आपके लिए ख़राब बात बोलना चाहते हैं, आपके आसपास के चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं. बिफोर सेटन कैन कंडेम यू, एक अक्यूज़र आएगा जो आपके बारे में या आपकी चीज़ों के बारे में ख़राब बातें बोलेगा. उसके बाद एक मैसेंजर आता है एंड ही इंटरप्ट्स. वो आके दखल अंदाजी करेगा और बोलेगा कि ऐसा नहीं है,
दिस इज रॉन्ग। सो अक्यूज़र ने अपना काम कर दिया। इससे पहले कि आप शैतान के हाथ में पड़ जाएं, उससे पहले एक मैसेंजर आ गया, एक मीडिएटर आ गया विद वर्ड्स। ये लोग भाले और ढाले लेके नहीं आ रहे हैं, विद वर्ड्स। योर वर्ड्स आर पावरफुल। आप क्या बोलते हैं? एंड गॉड, आपके सामने पढ़ा है हमने 22, 23, 24वें आयत को, एंड गॉड हियर्स दोज वर्ड्स फ्रॉम द मैसेंजर। नाउ योर स्पिरिट इज अलाइंड टू द वर्ड्स फ्रॉम द मैसेंजर। अब आपके जो रूह है वो ताल मेल खा रहा है, वो मेल खा गया है उस मैसेंजर से, उस दूत की उन खूबसूरत बातों से, क्योंकि वो बातों ने उन खराब बातों को कैंसिल कर दिया है। एंड दिस मैसेंजर विल मे बी ब्रिंग्स वर्ड ऑफ गॉड टू यू वीक बाय वीक, हफ्ते दर हफ्ते आपको उठाता है, आपको बनाना चाहता है। आप जानते हैं इसीलिए आपकी कलीसिया का नाम इतना खूबसूरत है। जब मुझे हर बार ऐसा लगता है कि खुदा ने क्या करा, क्यों रखा, क्या सोचा, और हर बार खुदा बाप और मजबूती से खड़ा कर देता है। इट इज़ होप दैट कीप्स यू अलाइव। वो आशा हमारी आत्मा का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम है, जो पर्दे, दैट होप इज द एंकर ऑफ आवर सोल। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। वो लंगर लहरता ज़रूर है, लेकिन जब लंगर जोर मारता है तो नावें और जहाज वापस तन के खड़े हो जाते हैं। इट इज़ होप दैट कीप्स यू एंड मी अलाइव। You and me, I need to align our spirit with the messenger. It is so important कि हमारी रूह मेल खाए उस मीडिएटर से, उस खादिम से, उस नबी से। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में जिसको आपने बोलने की अनुमति दी है। अगर आप खुद के खुदा हैं और आपके ऊपर आपको कोई बोल ही नहीं सकता, फिर तो है। It is so important. These mentors, these mediators, these brothers, pastors, your elders, they are so important because they can speak into your lives and save your soul from going into the pit. और इसीलिए जब आप गलत बातों को सुनते हैं ना, लोग आके बोलते हैं, अरे भाई तो मरने वाला है, अरे तो ख़त्म हो जाएगा, अरे ये तो बेकार इंसान है। मुझे लोगों ने आके बोला, अरे यार किसको, ये अपनी कलीसिया में आपने इनको रख लिया। आप जानते हैं ये जहाँ पे थे वहाँ पे इन्होंने क्या क्या गंद मचाया था। मुझे एक बात बताइए, अगर चर्च में लोग नहीं बनाए जाते तो क्या जेलों में बनाए जाते हैं? हम तो पत्थर उठा के लाएंगे। और कलाम में खुदा ने मूसा से बोला कि पत्थर लेके आइयो मेरी वेदी बनाने के लिए। ऐसे पत्थर जो ताए हुए नहीं हैं, जिनके ऊपर चिजल नहीं चढ़ी, ऐसे पत्थर आप ईंटों से वेदी बना लीजिए, पत्थरों से छोड़ दीजिए। हम तो पत्थरों से वेदी बनाने को तैयार हैं, क्योंकि कुर्बानी तो जो वेदी पत्थरों से बनाई है ना, वहीं से कबूल की जाएगी। और जब आके लोग आपकी ज़िंदगी में कर्सेस की बातें बोलते हैं ना, बोलते हैं कि घर पे आके रोते हैं, अब तो आप मर जाएंगे। आप जानते हैं द राइट मैसेंजर विल गिव यू अ किक इन योर स्पिरिट। जब ये बहन जिसके पेट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो अपनी बहन के घर पे मिली जिसके पेट में यीशु मसीह था। आप दोनों बहनों के नाम जानते हैं ना। उनके पेट में तो लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, लेट्स टॉक डीप गाइस, अब दूध पीना छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट बी कंफर्टेबल। उसमें लिखा है कि उसने उसके गर्भ में अपनी माँ के पेट में लात मारी कि ये सामने वाली औरत के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नजात दहिंदा है। व्हेन योर स्पिरिट गेट्स अ किक वंस यू लिसन टू अ सर्मन, जब आपको आपके खादिम, आप कोई भी आपके एल्डर्स जब आपकी रूह को ताकत देते हैं, तो मान जाया करिए, जान जाया करिए कि ये खुदा की तरफ से आपकी ज़िंदगी में लाए गए हैं। जब लोग कहते हैं कि आप मर जाएंगे, उनको बोला करो घर से बाहर निकल जाओ, ऐसी बातें मत करो। जब वही रिपोर्ट को देख के, जब उसी बैंक के डॉक्यूमेंट को देख के लोग कहते हैं कि आपको लोन नहीं मिल सकता, तो एक खुदा की आवाज़ आके कहती है मिलेगा। When that man of God comes and you tell you ये मिलेगा, ये हो जाएगा। जब उस रिपोर्ट को देख के कहा जाता है, सी इंटरप्रिटेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सेम ट्रुथ। उसी रिपोर्ट में लिखा होता है कि आप मर जाएंगे, आप 3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। हम उन लोगों को जानते हैं जिनकी ज़िंदगी में हमने बोला कि 3 महीने तो क्या, आप 3 साल से ज़्यादा जिंदा रहेंगे, वो आज तक जिंदा हैं। हालेलुया। द राइट वर्ड्स विल कैंसिल द रॉन्ग वर्ड्स दैट हैव बीन स्पोकन इनटू योर लाइव्स। हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलतियां नहीं करी और आप पे कर्सेस नहीं है, या आपने चीज़ों को ख़राब नहीं करा और बदतमीजियाँ नहीं करी और आपके ऊपर कहर नाज़िर नहीं होगा। हम आपसे ये बता रहे हैं कि अ राइट मैसेंजर
can cancel those wrong things that have been spoken into your lives. गलत आवाज़ों को अपने फाटकों से अंदर जाना मत दीजिए. When your spirit gets a kick, once you listen to the right mediator, then hold on to them. Hold on to it. This is so important. आइए हम दुआ करें. थैंक यू जीसस. खुदा यीशु मसीह निहायती शुक्रगुजार हैं खुदावन. हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह ये दूत खुदा यीशु मसीह जो दखल अंदाजी करता है हमारी ज़िंदगी की हर गलत बात में खुदावन, जो हमें हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल, महीने दर महीने खुदा यीशु मसीह संभालता है एक ऐसी अच्छी बात बोलकर, एक ऐसी आशा की बात बोलकर खुदावन. शायद ईमान तो हमारा इतना पुख्ता नहीं, हम अपना ईमान नहीं रख पाते. बस उस ईमान का सबसे छोटा कतरा इज होप. द स्मॉलेस्ट ग्रैन्यूल लेफ्ट आउट ऑफ फेथ इज होप. होप इज वॉट कीप्स अस अलाइव. होप फॉर अ राइट मैसेंजर टू इंटरवीन इन आवर लाइव्स. जब कोई बोल रहा हो अरे ये तो बेकार है, इनकी ज़िंदगी में ये कुछ नहीं कर सकते, ये जहाँ से आए हैं वहाँ पे ये चीज़ों को ख़राब कर कर आए हैं. और जब आपकी ज़िंदगी में कोई बोल देता है कि वो सारी ख़राब बातें जाती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, यू विल बी अ ग्रेट मैन, यू विल बी अ ग्रेट सिस्टर, योर फैमिली विल सक्सीड, देन प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट मीडिएटर. तब खुदा का शुक्रगुजार हुआ करिए उस खादिम के लिए, उस आवाज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आशा की बातें बोल देती हैं. जब डॉक्टर्स कहेंगे तुम चल नहीं सकते, तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, इससे आगे तो चीज़ें ख़राब हैं, अब हमें पता है बस अब बुढ़ापा आ गया, अब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आस्क इंटरवेंशन फ्रॉम गॉड. खुदा से उस दखल अंदाजी के लिए मिन्नत करिए, सो दैट अ मैन ऑफ गॉड स्पीक्स एंड कैंसल दोज नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. ताकि खुदा खादिम आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात बोल के उन ख़राब बातों को ख़त्म कर सके. हम निहायत शुक्रगुजार हैं खुदा आज की इस दोपहरी के लिए, इस सभा के लिए, इस घर के लिए. खुदा यीशु मसीह शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए. खुदा यीशु मसीह शुक्रगुजार हैं ब्रदर प्रेमलाल की ज़िंदगी के लिए, जिनकी ज़िंदगी का आज एक नया साल तूने संभाल के रखा. खुदा यीशु मसीह उनको उनके अगले साल में तू लेकर चल रहा है. खुदा यीशु मसीह शायद जन्मदिन मनाना बिब्लिकल नहीं है, लेकिन खुदावन तेरी तारीफ़ करना कि तूने गुजरे सालों में संभाला, ये बिब्लिकल है. पुकारों का पढ़ा जाना खुदा यीशु मसीह उन कपल्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं. खुदा यीशु मसीह उन कपल्स के जुड़ने से खुदा यीशु मसीह वो दो परिवार जुड़े. खुदावन हर गड़बड़ी की आत्मा को, उस गड़बड़ी के मौसम को, उस गड़बड़ी के दिलों को दूर रखना. खुदावन वो दोनों जोड़े जो आज शादी करते हैं और वो जोड़ा जिनकी आज पहली पुकार पड़ी जाती है, खुदावन तेरी नेक मर्जी में खुदा यीशु मसीह एक दूसरे के साथ हमेशा साथ में पाए जाएं. खुदावन वो लोग जो बीमार हैं, खुदा यीशु मसीह सिस्टर रेखा, खुदा यीशु मसीह लॉरेंस जो बीमार हैं, खुदा यीशु मसीह बेड रिडन हैं, बेड सोज हैं, खुदा यीशु मसीह अपनी नेक मर्जी जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है उनकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरी हो. खुदावन हर नेगेटिव बात जो आके लोग बोलते हैं, खुदा यीशु मसीह आज हम उसे कैंसिल करते हैं. आज हम ये बोलते हैं खुदावन कि उन्हें फिर खड़ा कर दें उनके पैरों पर. खुदावन कि खुदावन इस मौसम में इस बात को तुझसे मिन्नत करते हैं, इस मौसम में किसी को लेके मत जाना. खुदा यीशु मसीह हमारे आसपास की कलीसिया के लोगों को, खादिमों को, इनके परिवारों में से खुदा यीशु मसीह किसी को लेके मत जाना. वी आर द मीडिएटर. हम वो मीडिएटर बनना चाहते हैं, वो मैसेंजर बनना चाहते हैं और ख़राब बातों को जो लोगों ने बोली हैं उन्हें कैंसिल करना चाहते हैं. जो एक्यूजेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें कैंसिल करना चाहते हैं खुदावन, ताकि तेरी रूह हम सबकी ज़िंदगी में फ़तेह हासिल करे. तेरी मर्जी, ना कम ना ज़्यादा, ना किसी और बात कर रहा होगा. योर विल लॉर्ड, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स. खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत. प्रेज़ द लॉर्ड. आपस में मिलें, एक दूसरे से बात करें, रिफाकत रखें. आमीन.